नमस्कार। आप देख रहे हैं आपकी नज़र और मैं हूं आपकी होस्ट जोया। आज दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें लेकर आई हूं, जिसमें मिलेंगी देश और दुनिया की सियासत के नए मोड़, बड़े बयान और चुनावी हंगामे की पूरी जानकारी। तो चलिए देखते हैं आज सियासत की दुनिया में क्या कुछ खस रहा। बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार और मशहूर पहलवान विनेश फोगाट ने जुलाना सीट से 6015 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। 5 अक्टूबर को हुए मतदान के बाद आज सुबह से वोटों की गिनती शुरू हुई। जीत के बाद विनेश फोगाट ने कहा, यह जनता की लड़ाई थी और उन्होंने जीत हासिल की है। मैं सिर्फ एक चेहरा थी। उनके इस ऐतिहासिक जीत ने हरियाणा की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ा है और बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की जीत पर जश्न मनाया, जहां पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अपनी जगह बनाई है। कार्यकर्ताओं ने लड्डू और जलेबियां बांटते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस के समर्थन में जोरदार नारे लगाए। उनका मानना है कि राहुल गांधी की यात्राओं और उनके मुद्दों पर बात करने के अंदाज ने लोगों का दिल जीता और पार्टी को भारी समर्थन मिला, जिससे जम्मू कश्मीर में जीत संभव हो सकी। जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजों में नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और कांग्रेस गठबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने घोषणा की है कि उनके बेटे उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि जनता ने अपना समर्थन गठबंधन के पक्ष में जताया है, जिससे यह साफ होता है कि वे 5 अगस्त 19 के फैसले को स्वीकार नहीं करते। उमर अब्दुल्ला ने बडगाम और गांदरबल दोनों सीटों पर बड़ी जीत हासिल की है, जिससे उनका मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में गठबंधन सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा के नूंह जिले की तीनों विधानसभा सीटों नूंह, फिरोजपुर, झिड़का और पुन्हाना में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीत गए हैं। नूंह से आफताब अहमद, फिरोजपुर झिड़का से मम्मन खान और पुन्हाना से मोहम्मद इलियास ने जीत दर्ज की है, जो कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है। इन सीटों की चर्चा इस साल बजरंग दल की धार्मिक यात्रा के दौरान हुए दंगों के बाद से तेज हो गई थी, जिससे इन चुनावों में जीत का महत्व और भी बढ़ गया है। विनेश फोगाट, जो एक प्रसिद्ध पहलवान हैं और हाल ही में राजनीति में शामिल हुई हैं, ने हरियाणा विधानसभा चुनावों में जुलाना सीट पर महत्वपूर्ण जीत हासिल की है। कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार योगेश कुमार को 6015 मतों के अंतर से हराया, जिसमें उन्हें कुल 65,880 वोट मिले। अपनी जीत के बाद दिए गए भाषण में फोगाट ने इस सफलता को संघर्ष और सत्य की जीत के रूप में वर्णित किया। उन्होंने यह भी कहा कि वह उन लोगों की सेवा के लिए समर्पित हैं जिन्होंने उनका समर्थन किया। उनकी राजनीतिक यात्रा विशेष रूप से पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सक्रियता से भरी रही है, जिसने उनके पहलवान करियर के बाद ध्यान आकर्षित किया। यह जीत केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का एक महत्वपूर्ण क्षण भी है, जो चुनावी प्रक्रियाओं पर उनके प्रभाव को उजागर करता है। यति नरसिंहानंद सरस्वती के विवादित बयान के मामले में सीएम योगी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। उन्होंने इस प्रकार के बयानों को नाकाबिल बर्दाश्त बताया। लेकिन इस बीच में यति नरसिंहानंद सरस्वती के 2 पुराने वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो उस समय के किन्हीं मामलों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। योगी सरकार पर जिस आरणक्ष का राग अब तक विपक्षी अलापते दिखे हैं, खबर है कि वो मुद्दा अब बीजेपी की सत्ता दूर कर देगी और इसका परिणाम आने वाले उपचुनाव में दिखाई दे सकता है। जी हां, खबर है कि योगी सरकार अब आउटसोर्सिंग वाली भर्तियों पर भी बड़ा फैसला ले सकती है। हिजबुल्लाह ने 135 फांदी एक मिसाइलों से हमला किया। जवाब में इजरायल ने भी 120 ठिकाने तब किए। इजरायली सेना लेबनान और गाजा में हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ जंग जारी रखे हुए है।
कुछ दिन पहले इजरायली सेना ने लेबनान में एक साथ 1600 ठिकानों पर हमला किया और हिजबुल्लाह को कड़ी चोट पहुंचाई थी। सोमवार को हिजबुल्लाह ने सप्ताह भर में इजरायल पर दूसरा बड़ा हमला किया। उसने तीसरे बड़े शहर हाइफा में 135 फादी एक मिसाइलें दागी। जवाब में इजरायल ने भी लेबनान को दहलाया। हिजबुल्लाह के 120 ठिकानों पर बमबारी की और उन्हें तबाह कर दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूरा खेल पलट गया है। रुझानों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत है। वहीं उम्मीदों के अनुसार कांग्रेस के पक्ष में नतीजे नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस के रिजल्ट पर चर्चा शुरू हो गई है। साथ ही यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या राहुल गांधी की बात नहीं मानकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम बनने का मौका गंवा दिया है। कथित दौर पर कहा जाता है कि हुड्डा की वजह से ही अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन नहीं हुआ है। केजरीवाल के साथ गठबंधन होता तो शायद नतीजे पलट सकते थे। पहलवानी से संन्यास के ऐलान के बाद राजनीति के मैदान में कदम रखने वाली विनेश फोगाट को जींद जिले की जुलाना विधानसभा सीट पर जीत हासिल हुई। विनेश फोगाट ने बीजेपी के कैप्टन योगेश बैरागी को 6015 वोटों से हराया है। विनेश फोगाट को 6,85,000 वोट मिले हैं, तो बीजेपी प्रत्याशी योगेश बैरागी को 69,056 वोट मिले हैं। विनेश की जीत पर चारों ओर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तो विनेश भी अपनी जीत से खुशी से झूम उठी है। लेकिन दूसरी ओर गोंडा की कैसरगंज सीट से सांसद रहे बीजेपी के बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह ने विनेश की जीत पर बयान दिया। बृजभूषण का कहना है कि अगर वो हमारा नाम लेकर वो जीत गई तो हम महान आदमी हैं। वो जीत गई, लेकिन कांग्रेस को तो डुबा दिया। बृजभूषण ने ये तक कह दिया कि वो जहां जहां जाएगी सत्यानाश कर देगी।